था। वह टहलते टहलते कब दूसरे जंगल पहुंच गया उसे भी पता नहीं चला। अब उसे वापस अपने जंगल आने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। तब उसे एक गुफा पर सफेद शेर अपने बेटे के साथ दिखाई दिया। उसे देखकर बाघ वहां पहुंचा। वहां पहुंचकर उस सफेद शेर को कहने लगा, सुनो शेर भाई, मैं इस जंगल में आकर रास्ता भटक गया हूँ। मैं 1-2 दिन के लिए तुम्हारी गुफा पर रहना चाहता हूँ भाई, उसके बाद मैं वापस चला जाऊंगा। सफेद शेर को बाघ की बातें सुनकर उस पर दया आ गई थी और वह उसे अपनी गुफा पर रख लेता है। सफेद शेर बहुत ही ताकतवर खूंखार था। उसे देखकर बाघ के दिमाग में एक खुराफाती उपाय सूझता है। तब वह बाघ सफेद शेर के बेटे को लेकर जंगल में शिकार के लिए निकल जाता है और एक गुफा में उसे बंद कर देता है और बड़ा खुश होता है और मन ही मन बोलता है, हो हो, अब बनूंगा मैं रंगीन शेरों के जंगल का राजा। मैं सफेद शेर को जाकर बताऊंगा कि पास के जंगल में रहने वाले रंगीन शेरों ने तुम्हारे बेटे को मार डाला। यह खबर सुनकर तो सफेद शेर उन रंगीन शेरों को मार डालेगा और मैं इस जंगल पर राज करूंगा। हा 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 हा। तब उस बाघ ने जाकर सफेद शेर को यही सारी झूठी कहानी सुनाई थी रंगीन शेरों, जिसे सुनकर वह सफेद शेर गुस्से से तुम्हारे जंगल में आकर तबाही मचाने लगा और तुम्हें भी मारने को यहाँ आ पहुंचा। और वह बाघ अब बहुत खुश है। अच्छा, तो यह बात है, उस बाघ ने उस सफेद शेर को हमारे खिलाफ भड़काया हुआ है। अब उसका काम खत्म करना ही होगा। तब वो तीनों शेर जाकर उस बाघ को जान से मार डालते हैं और सफेद शेर के बेटे को गुफा से आजाद कर लेते हैं। और सफेद शेर को सब सच्चाई बताते हैं। सच्चाई जानने के बाद सफेद शेर को बड़ा दुख होता है कि उसने बेकार में ही उनके जंगल में तबाही मचा दी, लेकिन अब उसे अपनी गलती का एहसास भी हो गया था। तो सफेद शेर भी जंगल के सभी जानवरों के साथ मिलजुल कर रहने लगा। तो इस कहानी से आपको क्या सीखने को मिला? इस कहानी से आपको ये सीखने को मिलता है, बुरे का अंत हमेशा बुरा होता है, चाहे उस बुराई में कितने भी रहस्य क्यों ना हो, हर रहस्य एक दिन बाहर जरूर आ जाता है। तो अगर आपको आज की हमारी ये कहानी अच्छी लगती है तो इस कहानी को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।